शेरगंज महाराज। महाराज श्री परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज जी ने बताया कि सब में भगवान को देखना, भगवत कृपा पर अटूट विश्वास, भगवत नाम का अनन्य हर्ष। महाराज ये उनकी अतुल संपत्ति है। महाराज श्री आप श्री की अतुल संपत्ति क्या है? राधा 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 वाणी से बिना बोले राधा अगर समझो तो बस इतनी है। राधा राधा तवै वाष्यता, राधा 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 तवै वाष्यता। इसी में तीनों बातें आ जाती हैं। राधा राधा भगवान की कृपा, भगवान का नाम स्मरण। जब हम भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान की पूर्ण शरण में हम होते हैं, शरीर मन वाणी ये स्वयं हो जाएंगे जब हम हो जाएंगे। जिसके हम आश्रित होते हैं उसी का चिंतन होता है, और जो चिंतन होता है वही सामने हमें प्रतीत होता है। यदि हम सदैव भगवान का चिंतन करें तो हमें सामने भगवान नजर आने लगेंगे। जित देखो तित श्याममयी। गोपीजन निरंतर भगवान के चिंतन में मन लगो, मन न भये दस बीस, एक हो तो सो गयो श्याम पे। तो श्याम में जब मन लग गया, मन कब लगा? जब श्याम को हमने अपना माना, प्रभु को हमने अपना माना। अपनेपन में हमारा मन प्रभु में गया, और जब मन प्रभु में गया तो सतत चिंतन प्रभु का होने लगा। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते तो अब जो मिलता है वो प्रभु में ही दिखाई देता है। जित देखूं तित श्याममयी, तो सब में भगवान का दर्शन, और मन जब भगवान में, चिंतन भगवान का। और ये सब कैसे हुआ? कृपा से। भगवान का मुख्य है आश्रय, भगवान से अपनापन, भगवान के चरणों का आश्रय, उसी आश्रय से। हमारे पास न नाम जप का बल है, न हमारे पास कि हम भगवत दर्शन सब में कर सकें। हमारे पास उनके चरणों के आश्रय का बल है, और वो हमें भगवत दर्शन कराता है। वही आश्रय हमें नाम जप कराता है, वही आश्रय हमें कृपा का अनुभव कराता है। उसी आश्रय से तीनों बातें हैं। आश्रय की प्रथम सीढ़ी क्या है? जब प्रथम सीढ़ी पे चलते हैं तो सत्संग है। प्रथम भगत संतन कर संग। जब हम संतों का संग करते हैं तो भगवान की महिमा सुनने को मिलती है, नाम महिमा सुनने को मिलती है। और ये पता चलता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवान की प्राप्ति। तो फिर हम भगवान के आश्रय की तरफ बढ़ते हैं, जब हमें पहले संत संग मिलता है। प्रथम भगत संतन कर संगा। और संस्कृत में जो नवधा भक्ति का वर्णन है उसमें प्रथम है श्रवणम। जब हम भगवान की महिमा को श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति अपनापन शुरू होता है, यहीं से जागृति होती है। देखो विभीषण जी भगवान के पास आए तो कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊं, कान से आपकी महिमा सुनी प्रभु। हे भवजाल को नष्ट करने वाले प्रभु, जब मैंने आपकी महिमा सुनी तब मेरे हृदय में आपसे अपनापन हुआ, आश्रय की वृत्ति जागृत हुई। आयो आपके चरणों तक पहुंचने का जो हमें बल मिला वो आपकी महिमा सुनने से। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर। इस भव समुद्र से पार करने वाले प्रभु, इस भव रोग का निवारण करने वाले प्रभु, इस भाव के भय का नाश करने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका श्रवण सुन करके त्राहि त्राहि आरति, शरण सुखद रघुवीर। शरणागत को सुख प्रदान करने वाले त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में हूँ। तो ये जब प्रथम सोपान श्रवण है, और श्रवण ये मिलता है सत्संग से, संतों के संग से। तो यहीं से हमारी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। फिर कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, और फिर आत्मनिवेदन। तो जब हम
सत्संग सुनते हैं, तहाँ से सत्संग से ही हमारे अंदर विवेक का जागरण होता है कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हमारा इस समय वर्तमान में केवल आश्रय है, आश्रय के बल से ही नाम जप हो रहा है, आश्रय के बल से ही सब में भगवत भाव की भावना का जो जितना दर्शन करा रहे हैं उतना दर्शन हो रहा है। और यही कैसे हो रहा है? ये सब कृपा से हो रहा है। ये तीनों बातें, कृपा, नाम जप, भगवत दर्शन, ये भगवत आश्रय से प्राप्त। पूर्ण शरणागति और पूर्ण आश्रय एक ही बात है ना? हाँ, आत्मसमर्पण, पूर्णता, अंतिम पूर्णता ये है कि जब ये भी विस्मरण हो जाए कि मैं शरणागत हूँ, केवल प्रभु रह गए, मैं प्रभु की शरण में हूँ, जब तक ये है तब तक पूर्णता नहीं है। और जब ये भी विस्मरण हो गया कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, केवल प्रभु रह गए, प्रभु ही प्रभु, तब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही उस दिना रही, एक रहे उन्नत। ये सब ज्ञान ध्यान सब छूट गया, केवल भगवान, उन्हीं की रूप माधुरी, उन्हीं की गुण माधुरी, उन्हीं की लीला माधुरी में डूबा हुआ है। और ऐसा डूब गया कि अपना पता नहीं, डूबने वाले का पता नहीं लगता। जब तक अपना पता है तब तक डूबा नहीं, और जब अपना भी पता खो गया, अपनी हुँ सुधि ना रही, अपनी हुँ सुधि ना रही, को हम कहाँ बिसर सुधि गए, एकमात्र भगवान, तब शरणागति। राधे राधे प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे ही अपना प्यार, अपना समर्थन अपने भाई को देते रहें, जिससे हम एक प्रयास के माध्यम से आपको, आपसे जुड़े अन्य लोगों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ें। और ये सारा श्रेय महाराज जी को जाता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। उनके ही ऑफिशियल चैनल पर वीडियो पड़ती हैं, हम छोटा सा प्रयास करके वहाँ से जो मुख्य प्रश्न महाराज जी द्वारा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों तक आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपके जीवन में उठने वाले अनेकों प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको मिल पाएँ, जिससे आपके जीवन में सरलता और सहजता आए और आप हमेशा खुश रहें। ऐसी मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे अन्य लोग भी जो है महाराज जी के स्वर्णिम वचनों से प्रभावित होकर अपने जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ें, अध्यात्म मार्ग से जोड़ें। राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्ण।